डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चैतन्य बघेल की याचिका पर सुनवाई स्थगित। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी तक टाले सुनवाई। मामले के टुकड़ों में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। रायपुर में मेगा हेल्थ कैंप 2025 की शुरुआत। 5 दिन मिलेगा निशुल्क इलाज। सीएम साय ने किया मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ। सुकमा मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर। 3 नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए गए। डीआरजी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। कांकेर के बड़े तेवड़ा गांव में शव दफनाने को लेकर हिंसक झड़प। आदिवासी और धर्मांतरित समुदाय आए सामने आमने। हिंसा में 1 दर्जन से अधिक घायल। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी ठिठुरन। कई संभागों में शीतलहर का अलर्ट। तापमान और गिरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर में गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कार्यक्रम में भाग लिया। आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में आयोजित शिविर में 18 से 22 दिसंबर तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आम लोगों को निःशुल्क इलाज और परामर्श मिलेगा। कैंसर, हृदय, स्त्री रोग सहित अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज 40 से अधिक बड़े अस्पतालों के डॉक्टर करेंगे। अब तक 18,000 से अधिक लोगों ने पंजीयन कराया है। आज 18 दिसंबर है, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती है। तो सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बाबा जी से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मोढ़त जी और उनकी पूरी टीम के साथ ये 6वें साल मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत बड़ा है। इसमें देश के और भी जगह से 45 से ज़्यादा डॉक्टर आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और हर पैथी का चिकित्सा और इलाज और जांच यहाँ पर उपलब्ध है। ये बहुत ही इसका लाभ होने वाला है हमारे प्रदेश के लोगों को और इसके लिए मैं आदरणीय राजेश मोढ़त जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस का 18वां वार्षिक सम्मेलन सीजीएपी कॉन 2025 आगामी 20-21 दिसंबर को रायपुर के होटल सायाजी में आयोजित होगा। इस शैक्षणिक चिकित्सकीय आयोजन में देश भर के वरिष्ठ चिकित्सक, विशेषज्ञ, पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र और स्वास्थ्य पेशेवर भाग लेंगे। 2 हॉल में आंतरिक चिकित्सा, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी और संक्रामक रोगों पर सत्र होंगे। संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, क्लिनिकल केस डिस्कशन और ई पोस्टर सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। डॉक्टर जेके सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वहीं आयोजकों ने चिकित्सकों और छात्रों को सहभागिता के लिए आमंत्रित किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय वर्मा अपनी टीम के साथ हम लोग छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल की फिजिशियंस की एसोसिएशन है। आपको यह सूचित करते हुए हम हर्ष महसूस कर रहे हैं कि 20 और 21 दिसंबर को रायपुर में हमारी प्रदेश लेवल की वार्षिक सम्मेलन होने जा रहा है, जो करीब 1.5 दिन का होगा और उसमें देश, प्रदेश और इवन इंटरनेशनल स्पीकर भी अपनी सहभागिता करेंगे। नमस्कार। 18 दिसंबर को गुरु घासीदास बाबा की जयंती पूरे प्रदेश में हर्ष और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इसी क्रम में दलदल सिवनी के पीएम आवास क्षेत्र में सतनाम समाज ने जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया।
समारोह में रक्तदान शिविर का आयोजन कर युवाओं ने उत्साहपूर्वक योगदान दिया। पंथी धुन पर शोभा यात्रा निकाली गई और जय सतनाम के नारों से क्षेत्र गूंज उठा। सतनाम समाज ने बाबा के सत्य, अहिंसा, समानता और मानव सेवा के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ ये सतनामी समाज को, जो इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर एक ऐसा शिविर है जिसमें एक का नहीं बल्कि लाखों अनेकों मनुष्य का उद्धार हमारे रक्तदान से होता है। संत परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के 259वीं जयंती में उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ ये सतनामी समाज को, जो इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर एक ऐसा शिविर है। एमसीबी जिला मुख्यालय में कांग्रेसियों ने नेशनल हेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जश्न मनाते हुए भाजपा जिला कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया। पुलिस ने पहले से तैयारी कर कांग्रेसियों को कार्यालय तक पहुंचने से रोका। जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि 7 साल तक नेताओं को परेशान करने वाले बीजेपी के षड्यंत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि ईडी द्वारा 55 घंटे तक नेताओं को बुलाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को अवैध करार दिया। कांग्रेसियों ने नारे लगाए, भजन गाए और भाजपा नेताओं को गुलाब भेंट कर सद्भाव दिखाया। देखिए, आज हम लोग सभी भाजपा के नेताओं को आज उनके कार्यालय को घेराव कर ये सद्बुद्धि देना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार आप 12 साल से नेशनल हेराल्ड के केस में हमारे नेताओं को आपने लगातार 12 साल तक पूछताछ करने के बाद आपने जो चार्जशीट दायर की, उसको आज लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि आपके इस जो केस में कोई दम नहीं है। मैं आज हम लोग सभी यहाँ पर आए थे उनको सद्बुद्धि देने कि जिस प्रकार आप पूरे देश को, राजनीतिक लोगों को ईडी और सीबीआई की धमकी देकर आप डरा रहे हैं, ये कांग्रेस के सिपाही आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में ईडी और सीबीआई का विरोध करते हुए इसी प्रकार लड़ते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र था उसका ढोल जो है अपने एक आदेश के तहत फोड़ दिया। 7 साल से नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी, उसके शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा हमारे नेताओं को बदनाम करने का। भाजपा कार्यालय कांग्रेस वाले घेराव करने आए थे कि संख्या करीब 100 रहा होगा, उसी हिसाब से पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को लगाया गया था। मैं स्वयं उपस्थित था। दोनों पक्षों को मेरे द्वारा पहले ही ब्रीफिंग कर दिया गया था कि किसी प्रकार से शांति भंग ना करें, जो संवैधानिक तरीके से जो भी अपना बात रखना हो वो रखें। और हमारी बात इन्हें सुना है, ये अपना विरोध प्रदर्शन किया। दोनों साइड से हल्ला गुल्ला हुई, लेकिन आपस में फिर गुलाब फूल दे करके आपस में भाईचारा गले मिलके फिर वापस से चले जा रहे हैं। देखिए, आज छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के सरोना ट्रेंचिंग ग्राउंड का दौरा कर कचरा निपटान और प्रोसेसिंग कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ठेका एजेंसी को काम में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। अरुण साव ने अधिकारियों को प्रतिदिन स्थल निरीक्षण करने और साप्ताहिक कार्य योजना बनाकर तय समय सीमा में कार्य पूरा कराने को कहा। उन्होंने बताया कि लगभग 28 एकड़ में फैले सरोना डंपिंग ग्राउंड को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह साफ किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता व्यवस्थित कचरा प्रबंधन और स्वच्छ पर्यावरण है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी अभियान स्वच्छता अभियान का ये बड़ा काम पूरे देश भर में चल रहा है, हमारे सभी नगरीय निकायों में चल रहा है। और ये सरोना का डंप साइट है। लगभग 28 एकड़ एरिया में ये पूरा डंप साइट वर्षों से बना हुआ था और अलग अलग तरह की प्रोसेसिंग करके अब 80-90% काम पूरे हो गए हैं।
कुछ निजी जमीन है, कुछ निगम की जमीनें हैं। मोहल्ले के लोगों का यहाँ पर रहना मुश्किल होता था। आज लोगों की स्वास्थ्य की चिंता, पर्यावरण की चिंता, इन सबको ध्यान में रखकर वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। गोलापल्ली थाना क्षेत्र के जंगल पहाड़ी इलाके में डीआरजी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक महिला माओवादी सहित 3 नक्सली मारे गए। पुख्ता सूचना पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान माओवादियों ने फायरिंग शुरू की, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। मौके से हथियार और नक्सली सामग्री बरामद होने की खबर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अंतिम दौर में है। उन्होंने भरोसा जताया कि मार्च 2026 तक राज्य से नक्सलवाद का पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। सांसें ले रहा है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है, संकल्प का नजदीक है, उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। सांसें ले रहा है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री तिल्दा नेबरा में एक व्यक्ति की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह गली में 42 वर्षीय युवक का शव मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। जांच में मृतक के शरीर पर चोटों के निशान और पेट के पास नुकीली वस्तु से वार पाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्ग कायम किया है और रायपुर से फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। आशंका है कि दशहरा मैदान क्षेत्र में विवाद के बाद हमला हुआ। पुलिस हर पहलू से जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।